लेबनान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने लेबनान में बेहद अंदर घुस करके बड़ा हमला कर दिया है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस हवाई हमले में जामा इस्लामिया का बहुत बड़ा आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकी का नाम मोसाब खलाफ बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी साफ देखा गया जामा इस्लामिया का आतंकी मोसाब खलाफ लेबनान में कार से जा रहा था और ठीक उसी वक्त उसकी कार को धमाके से उड़ा दिया। इजराइल का दावा है कि आतंकी मोसाब खलाफ उत्तरी इजराइल पर कई बार बड़े हमले कर चुका था और इसे अब मार गिराया गया है और हमले की यह तस्वीर भी जारी हुई है। बेशक इजरायली सेना एक के बाद एक कई बड़े हमले कर रही है, लेकिन यह सच है कि हिजबुल्लाह इजराइल के खूनी हमलों के सामने जरा भी झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा। और यही वजह भी है कि हिजबुल्लाह ने अब दक्षिणी इजराइल पर इतना भीषण रॉकेट हमला किया है कि इजराइल की हालत खराब हो चुकी है। पूरे इजराइल में सायरन बजते सुनाई दे रहे हैं। अक्टूबर जैसा खूनी हमला, हिजबुल्लाह का रॉकेट युद्ध। पिछले 2 हफ्ते से इजरायली सेना लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेहद खूनी और खौफनाक हमले कर रही है। महज 72 घंटे के अंदर इजरायल ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर मार डाले हैं। लेकिन अब हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजरायल में घुसकर ऐसे हमले करवाए हैं कि इजरायल हिजबुल्लाह के हमलों से कांप गया है। इजरायली मीडिया ने खुद माना है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल पर रॉकेटों से भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक रात के वक्त हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजरायल के इलाकों पर रॉकेट से हमले किए हैं। हालांकि इजरायल की आईडीएफ दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को काफी हद तक नाकाम कर दिया गया है। इजरायली सेना के आयरन डोम ने हवा में भी हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाह कर दिए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके रॉकेट हमले में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है, जिसे इजरायल छिपाने की कोशिश कर रहा है। खौफ में इजरायल, 40 हमलों का बदला। अब आप ये भी जान लीजिए कि हिजबुल्लाह के खौफनाक हमलों से इजरायल क्यों घबराया हुआ है। हाल में इजरायल ने डंके की चोट पर कहा था कि उसने हिजबुल्लाह का सफाया कर दिया है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया है कि ईरान के हमलों में मदद करने वाले हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा कमांडर इजरायली सेना अब तक मार चुकी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के मुताबिक इजरायल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। कुछ दावों के मुताबिक कमांड सेंटर में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मौजूद थे, जिन पर इजरायल ने पहले मिसाइलों से हमले किए और फिर फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायल का दावा है कि इजरायल के इस हमले में आधे से ज्यादा हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। ये वो कमांडर थे जो लगातार ईरान की मदद इजरायल पर हमला करने में कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के इस बेहद खूनी हमले से ईरान, हूथी और हमास बुरी तरह बौखला गए हैं। התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. מחצית ממפקדי חיזבאללה בדרום לבנון חוסל. אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית, על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו גרמנו לכך שאו שהם מתים.
अब सवाल उठता है कि अगर इजरायल के दावे के मुताबिक भीषण हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है तो उसका असर हमास और ईरान पर क्या पड़ेगा? अगर देखा जाए तो इस वक्त इजरायल की सेना ने एक बार फिर से हमास की सफाई के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। मिस्र की सीमा पर मौजूद रफा शहर में गाजा के लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, जिनके बीच हमास लड़ाके भी मौजूद हैं जो हिजबुल्लाह की मदद से इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अब हिजबुल्लाह के दबाव होने से हमास पर सीधा असर पड़ेगा। हम आपको ये भी बता देते हैं कि इजरायल हिजबुल्लाह के सफाए पर क्या दावा कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के दावों के मुताबिक आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। दावे के मुताबिक आईडीएफ के भीषण हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 40 ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आईडीएफ के 40 हमलों में हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ का यह हमला ऐता अल शाब के पास किया गया है। ऐता अल शाब और आसपास के गांवों पर 13 से ज्यादा हवाई हमले इजरायली सेना ने किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के स्टोरेज और हथियारों की फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह ने उन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है जहां से इजरायल पर हमला करने की तैयारी चल रही थी। इधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल से बदला लेने के लिए उत्तरी इजरायल के सीमावर्ती गांव पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। बेशक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को तगड़ी चोट इजरायल ने पहुंचाई हो, लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। ईरान हिजबुल्लाह को और ताकतवर बनाकर हमले करवा रहा है। यही वजह है कि कमांडरों के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेटों की बौछार कर दी। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजरायल पर रॉकेटों की बौछार करके इजरायल से बदला लिया है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक उसने 30 से ज्यादा रॉकेट दक्षिणी इजरायल पर दागे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला करने के लिए कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला इजरायल से अपने कमांडरों की मौत का बदला माना जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने धमकी देते हुए कहा है कि अभी हमने अपना मुख्य हथियार नहीं निकाला है, जिस दिन निकालेंगे इजरायल का विनाश हो जाएगा। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته، بيرجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته، بيرجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. हिजबुल्लाह की ताजी खूनी धमकी को इजरायली सेना जरा भी हल्के में नहीं ले रही है। 7 अक्टूबर से इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले इजरायल पर हो रहे हैं। ये हमले उस वक्त बेहद तेज हो गए जब ईरान ने 13 अप्रैल को 350 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया था। ईरान ने 60 टन से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल इजरायल पर हमला करने में किया था। हालांकि इजरायल ईरान के खूनी हमले से तो बच गया, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए। इधर इजरायली पलटवार में लेबनान में अब तक 380 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। अब इजरायल के साथ दिक्कत यह है कि वो 3 फ्रंट वॉर के बीच घिर गया है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और तीसरी तरफ हूथी है जो इजरायल पर समंदर के जरिए हमले कर रहा है। अमेरिका इजरायल पर हूथी का हमला। जिस वक्त इजरायली सेना गाजा और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उस वक्त हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इजरायल हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इजरायल अमेरिका की शह पर कोहराम मचाए हुए है। लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास, ना हिजबुल्लाह और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इजरायल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। अब आप ये देखिए कि भारी हथियारों से लैस अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों पर हूथी ने कैसे हमला किया है।
ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लाल सागर में लिया है। हूथी के दावे के मुताबिक हूथी ने मिसाइलों से अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों पर हमला किया है। जानकारों के मुताबिक 2 हफ्ते बाद हूथी का ये पहला बड़ा हमला अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बताया जा रहा है। हूथी के मिसाइल हमले में अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों को नुकसान की खबर है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हूथी के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका और इजरायल की नौसेना नाकाम साबित हुई है। हूथी के इस हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान समर्थित हूथी मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इजरायल और पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी विद्रोहियों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन लोग मारे गए हैं। यही वजह है कि अब हूथी विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता याया सारिया ने दावा करते हुए कहा कि लाल सागर में अमेरिका के 2 जहाजों पर हमला किया गया है, जिसमें से एक जहाज अमेरिकी विध्वंसक है, जबकि इजरायल का एक क्रूज जहाज हूथी हमले का शिकार हुआ है। हूथी ने अमेरिका और इजरायल के जहाजों पर नौसैनिक मिसाइलों से हमला किया है। हूथी के दावे के मुताबिक उसके हमले में अमेरिकी जहाज मैस्क यॉर्कटाउन, अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी विध्वंसक और हिंद महासागर में इजरायली जहाज MSC वेराक्रूज को निशाना बनाया गया है। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة ميرسك يورك تاون الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله। कुल मिलाकर गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के युद्ध में बदल चुका है। इजरायल एक ऐसी जंग में फंस चुका है जिसके अंत की तारीख दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ये जंग अब सर्वनाश के साथ ही खत्म होगी।